जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि मालदीव के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनको जेल में डाल दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मतलब मोहम्मद म्यूज़ी के ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी। उनके साथ साथ 2 लोगों को और कर दिया गया है। तो वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ जो मालदीव है उनका नाम है हमनाजा अली सलीम, उनके साथ 2 लोगों को और डाल दिया गया है। तो इसके पीछे का रीज़न समझते हैं, क्या वहाँ का कल्चर कैसे है। तो जो मालदीव का जो कल्चर है तो हो सकता है वो डेवलप्ड हो। हमें आपको जो दिखता है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बीचेस हैं, बहुत ज़्यादा एकदम मॉडर्न दिखता है। पर उनके यहाँ जो ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के कल्चर में इन्फ्लुएंस्ड है। पहले क्या होता था, जो केसेस होते हैं ब्लैक मैजिक के वो आते थे, बट अब क्या होने लगा जब से उनके यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री ना बढ़ गया तो कोई भी कंट्री नहीं सोचेगा कि उसके देश के जो इमेज है जो वर्ल्ड मीडिया में है वो बेकार हो। इसलिए जो ब्लैक मैजिक के केस होते थे वो इतनी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में नहीं आते थे, मीडिया में नहीं आते थे। बट ये केस क्या हो गया कि इनकी इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, मतलब एक बहुत बड़ा पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर है मतलब। तो इनके यहाँ क्या है कि इनकी न्यूज़ आ गई। तो 2 दिन तक तो पुलिस से जब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ तो बता ही नहीं रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक एग्जप्शन आया कि इनके यहाँ में उनके साथ साथ 2 लोग और, तो जो इनके हस्बैंड हैं ये भी प्रेसिडेंट ऑफिस में मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको भी साथ में ही जेल में डाल दिया गया और सस्पेंड भी कर दिया गया ऑफिस से, जो कुछ न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं। तो जो इनके कल्चर है ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब रीज़न क्या है कि क्या इनके ऐसे पहले केसेस हैं? नहीं, इनके ऐसे केसेस होते रहते थे। अभी लास्ट ईयर में अप्रैल 2023 में एक 62 साल की महिला के ऊपर कुछ लोगों ने चाकू से घोंप के हत्या कर दी। उसका रीज़न पता किया गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बोला कि जो औरत है ये एक ऑर्गेनाइज ब्लैक मैजिक कर रही थी, इसलिए लोगों ने इसको मार दिया। मतलब वो औरत ने संगठित करके कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। क्या हुआ फिर अभी जब 1 साल हो गए तो फिर वहाँ की जब पुलिस पूछा गया, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, तो वो भी इस चीज़ को पता नहीं लगा पाए। तो एक अनसॉल्व मिस्ट्री रही। फिर इन्होंने पिछले 2012 में भी ऐसा क्या हुआ था कि एक जो कैंडिडेट थे इलेक्शन के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी अपने अपोजिशन पार्टी पे चार्जेस ये लगाए कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मैजिक किया ताकि मैं हार गया। उनका ऐसे 2012 का केस है। तो इनकी सोसाइटी में ब्लैक मैजिक लेकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इनके यहाँ 2 तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं। एक वंदिता होता है। वंदिता मतलब क्या होता है, जब आदमी कोई अपने ही प्रॉफिट के लिए करे, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए करे, अपने पद के लिए करे। एक होता है ब्लैक मैजिक जो इनके यहाँ ये है कि आप दूसरों के लिए गलत हो सकता है वो करते हैं। तो इनके कल्चर में ब्लैक मैजिक का जो कल्चर है, जो रहन सहन है वो बढ़ता जा रहा है। इनके यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा खुल के होता है। बट ये एक मतलब जो इनकी सोसाइटी है वो ये फेस इनका नहीं दिखाती, क्योंकि इनके इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ये नहीं चाहते कि जो हमारी इमेज है बाहर किसी कंट्री में ऐसी बने। और दूसरी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी जो वहाँ के एंटी बिंकन है वहाँ पे एक रिपोर्ट आती है रिलीजन फ्रीडम पे। तो 200 कंट्री रहती हैं, तो रिलीजन फ्रीडम पे रिपोर्ट आती है। तो जो वहाँ के एंटी बिंकन है, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉ बढ़ता जा रहा है और हेट स्पीचेस बढ़ती जा रही है। तो आप समझ पा रहे ऐसा क्यों था। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब से ये ऐलान हुआ है कि ब्रिक्स में रशिया जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए है उसका सॉफ्ट पावर यही, वो इनडायरेक्टली किसी को नहीं बोलता आप जाओ नहीं जाओ। वो क्या करे, वो रिपोर्ट निकाला है। इस रिपोर्ट में बेसिकली हो गया, ये रिपोर्ट आई है, फिर जो कंट्री को लिस्टेड किया गया है वो बाइडन मतलब वो वहाँ के प्रेसिडेंट बाइडन के पास जाएगी। उनके पास जब जाएगी तो वो चार्जेस लगाएंगे किसी कंट्री के साथ कैसे हमें बिहेव करना है। तो उन्होंने आपने देखा होगा स्पेसिफिकली इन्हें इंडिया को ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, पिछले कुछ सालों में मतलब 4-5 ईयर में लास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है वो डायरेक्ट इंडिया के बारे में ऐसे ही कमेंट करें। बट एंटली बिंकन का एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि एंटली बिंकन ने क्या बोला कि हम जो वहाँ पे इंक्रीजिंग केस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ और हेट स्पीच इन इंडिया वो बढ़ता जा रही है। उनकी एग्जैक्ट वर्ड है, मतलब उन्होंने बताया कि इंडिया में एंटी कन्वर्जन लॉ बनता जा रहा है, जो कि इंडिया में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप जिस भी रिलीजन में चाहे उस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। उन्होंने बोला कि जो हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज है जो वहाँ पे जाती हैं जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए, तो उनके घर पे अटैक किया जाता है, उनके रिलीजियस प्लेस पे अटैक किया जाता है, उनके खिलाफ कई ऐसे FIR मतलब रॉन्ग FIR लिख दी जाती है, इससे उनको मतलब लॉ से लड़ना होता है इंडिया में, ऐसा जो कि कुछ है नहीं। बट मैंने बताया था ना, जो सॉफ्ट पावर है कि कमेंट करके दिखाएंगे, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता हो कि जैसे ये तो मतलब जो पुतिन के जो बहुत करीबी हैं वो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब रशिया जा रहे हैं, बट हो सकता है थोड़ा सी चांसेस है 0.01% कि लास्ट टाइम में ऐसा हो प्राइम मिनिस्टर क्या करें कि जयशंकर को भेज दे। बट जहाँ अभी तक की जो न्यूज़ आ रही है जो इंडिया से है, जो पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी मिनिस्टर है वो तो ये बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। अब रशिया की इसलिए नीड है कि रशिया बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, तो चाहता है कोई बहुत बड़ा कंट्री का लीडर उनके देश में आए
ताकि ये हो वर्ल्ड मीडिया को ये जाए कि हम आइसोलेट नहीं है, हमारा एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। तो भी इस बात को चाह रहे हैं कि हम उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कोई आए। तो उन्होंने बोला कि एंटी कन्वर्जन लॉ आपके यहाँ बढ़ता जा रहा है, हेट स्पीच आपके यहाँ बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको बताया था ये इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका, ये इनकी सॉफ्ट पावर है कि लोगों को ये कैसे करेंगे। तो इनका जो रिपोर्ट आती है स्टेट डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है, एनुअल रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजेस पे आती है, 200 कंट्री का आती है। तो उन्होंने इंडिया को कंसर्निंग में रखा है। अब एक और लेटेस्ट अपडेट होगी वर्ल्ड मीडिया में इसमें चल रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंटल डिबेट हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंटल डिबेट क्या होता है, इनके कंट्री में जब भी दो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होते हैं, उनको एक रिपब्लिकन के होते हैं, एक डेमोक्रेटिक के होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, डिबेट होती है। तो इनका फर्स्ट राउंड ऑफ डिबेट कब थी, 27 जून को CNN ने कंडक्ट कराया था। वहाँ पे बाइडन को भी बुलाया गया था, ट्रम्प को भी, और दोनों प्रेजेंट भी हुए थे। तो अब इनका जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डिबेट है वो 10 सितंबर को ABC न्यूज़ करेगा। तो मैंने बता दिया नेक्स्ट जो है वो 10 सितंबर को होगा। वहाँ पे बाइडन को बुलाया गया और ट्रम्प को बुलाया गया, जहाँ तक वो जाएंगे। तो जो अभी लेटेस्ट डिबेट हुई थी, इस डिबेट में क्या हुआ, बाइडन उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। मतलब ऐसी कई चीज़ें थी, मतलब ट्रम्प के लिए एकदम फुल टॉस बॉल थी। मतलब वो जिस बॉल पे चाहे 6 मारे, जिस बॉल पे चाहे वो 4 मारे, क्योंकि ऐसा दिख रहा था इजी केक वॉक था। मतलब बाइडन से एक दो केस में पूछा गया, जो जर्नलिस्ट थे CNN के, उन्होंने पूछा कि आप और मैक्सिको के जो बीच में बॉर्डर इशू है, जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, तो ऐसा कुछ बोले जो समझ ही नहीं आया उसका। फिर क्या हुआ, फिर जब ट्रम्प से पूछा गया उसी बारे में, तो ट्रम्प ने बोला कि मुझे नहीं लगता इन्होंने क्या बोला, और इन्हें खुद भी नहीं पता इन्होंने क्या बोला। तो मतलब इतना इजी दिख रहा था। तो जो वहाँ के लोग थे, जो अमेरिका ने, उनको ये खुद लग रहा है कि ये व्यक्ति कैसे हमारे देश का मतलब प्रेसिडेंट बन रखा है। जो इंटरनेशनल मीडिया छाप रहा है तो यही बता रहा है कि दे आर कंसर्निंग हाउ प्रेसिडेंट रन देयर कंट्री। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है। तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ एज का इशू है। अब आप समझे तो बाइडन की जो एज है 81 ईयर है, और जो ट्रम्प की है वो 79, 3 साल का ही फ़र्क है। बट होता क्या है कि आदमी जो 75 पार हो जाता है, उसके बाद एक साल का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब एक साल में मतलब आदमी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने लगता है। तो अब ये देखा जाए, फिर ऐसे मतलब बाइडन ने, मतलब ट्रम्प ने कई अटैक किए बाइडन पे डायरेक्टली। मतलब इतना था कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वन साइडेड गेम होता ज़्यादा। फिर लास्ट में बाइडन ने एक दो कमेंट किया। उन्होंने बोला कि ट्रम्प हैव सेक्स विद द पॉर्न स्टार व्हेन हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। उन्होंने बोला ये व्यक्ति मोरली अच्छा नहीं है, ये क्या बोलता है, क्या करता है, इसका खुद नहीं पता। एक दो अटैक उन्होंने किया, बट उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट नहीं दिखा, क्योंकि जो ये केस है ये ट्रम्प पे कोई ये चार्जेस ही हैं, कोई कभी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ। तो वहाँ की जनता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। होता क्या है वहाँ पे जो व्यक्ति, जो प्रेसिडेंटल डिबेट होता है, जो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, जनता उन्हीं को देख के वोट देती है। तो ऐसा ट्रेंड आता है कि जब भी प्रेसिडेंटल जो डिबेट होता है USA में, उसी को देख के जनता वोट देती है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ डिबेट है, ऐसी कई राउंड की डिबेटें होंगी। जो नेक्स्ट राउंड हो 10 सितंबर